बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ मॉडल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 11। ये स्मार्ट सिलेबस है पैक्टा की तरफ से 2026। ये उन बच्चों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है जो इस साल पेपर दे रहे हैं पैक्टा की तरफ से, फर्स्ट ईयर के बच्चे। तो ये मॉडल पेपर है, हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखें, आपके सामने है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है कम्प्लेक्स नंबर में, वो होती है 1 0। ठीक है, ये याद रखना है आपने। सी ऑप्शन बनेगा इसका। दूसरा एमसीक्यू देखें, सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये बात हो रही है असल में 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें पता है 0 के इक्वल होता है, तो इसका ऑप्शन भी 0 आएगा क्योंकि सम की बात हो रही है, सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये 0 के इक्वल होता है। नंबर 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये वाला अंडर रूट। अब अंडर रूट वाला जो फंक्शन होता है, आपको पता है कि अगर अंडर रूट में कोई नेगेटिव साइन आ जाए तो दिस विल बी इक्वल टू आयोटा। आयोटा वाली फॉर्म बनती है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब है अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है अंडर रूट में जो फंक्शन लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव होगा तो ये देखें आयोटा बन जाएगा। अच्छा, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर बनेंगे। एक बनेगा 2 माइनस एक्स, एक बनेगा 2 प्लस का एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसमें से ना आंसर्स 2 आएंगे। एक आंसर हमारे पास आएगा -2, दूसरा आंसर आएगा +2। तो अब हम इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो 0 के साथ देखें तो इक्वल का साइन भी है नीचे। इक्वल का साइन हो तो फिर क्लोज इंटरवल बनता होता है। ठीक हो गया, तो बहरहाल इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा डी वाला, -2 से लेकर 2 तक एंड क्लोज इंटरवल। अच्छा, अब एमसीक्यूज नंबर देखें 4। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे ए बी सी क्या है। ये है ए की वैल्यू, ए है हमारे पास -2। सेकंड बी है, वो है हमारे पास 4, और लास्ट में जो है ना वो सी है, दिस इज़ 3। तो मैक्सिमम वैल्यू का जो फार्मूला होता है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। हम इसको सोल्व करते हैं। 3 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू क्या बनेगा -2। 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय -8। तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 8 2 16 और 3 और 2 5। तो ठीक है, इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा सी वाला। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, नंबर 5, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज n क्रॉस p। तो अब आप यहाँ पर देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, उसके साथ एक दूसरी मैट्रिक्स b है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस p। अब जब दोनों को ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए बी, जब ए बी का ऑर्डर आएगा तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से ये जो फर्स्ट वाले हैं, ये इसका सेम नंबर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा m फर्स्ट वाला और लास्ट वाला m क्रॉस p। ठीक है,
ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा शुरू और एंड वाला एक्सट्रीम बचेगा। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आएगा, M क्रॉस P, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। नंबर 6 में देखें, इफ C इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। आप देखें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, K बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ एनी स्केलर देन KC इज इक्वल टू, ये एक एक्चुअल क्वेश्चन भी है, KC मॉड ऑर्डर 3 का मतलब है जब K बाहर आएगा तो K की पावर जो होगी वो 3 होगी और अंदर वो C ही रहेगा। ठीक है। ये किस लिए है, ये सिर्फ 3 ऑर्डर के लिए है। ठीक है, 3 ऑर्डर है तो K की 3 बाहर आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 3। नंबर 7 को देखें, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px ओवर क्यूब एक्स, इसको कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है। नेक्स्ट देखिएगा, अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स, फर्स्ट ये नंबर है और सेकंड ये नंबर है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 3 और 1 क्या आ जाएगा, 4√3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 टू द 4, आंसर आ जाएगा 2 इंटू √3। मतलब ये फार्मूला होता है ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला होता है। ठीक है, a प्लस बी ओवर 2, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा 2√3, सी का ऑप्शन आ जाएगा। नंबर 9 को देखें, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 3 9 27। अब देखें ये 3 का 3 है, ये 3 का मल्टीपल्स हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा ऐसे 27 और 27 3 ज़ा करें तो वो आ जाएगा 81। ठीक है, सीरीज मतलब ये इस तरह बनती है 1 3 9, मतलब ये 3 टाइम्स हो रहा है हर नंबर, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, सी वाला 81 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल हमेशा होता है 1 के इक्वल। ठीक है, प्रूफ भी है इसका, कंसेप्ट भी है, 0 फैक्टोरियल आपने याद रखना है, 1 होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 6 साइडेड फिगर्स। 6 साइडेड फिगर को अगर हम देखें तो वो इस तरह से बन सकती है, सिक्स साइडेड फिगर। ठीक है, इसके 2 होंगे वर्टिसेस, वो हम आपके सामने बता देता हूँ आपको। इसके वर्टिसेस जो है, ये फर्स्ट वाला वर्टेक्स, सेकंड, थर्ड, 4 5 और ये है 6, मतलब A B C D E और F। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पर डायगोनल्स की, डायगोनल ये लाइन होती हैं, 2 पॉइंट्स को मिलके बनाई। अब आप देखेंगे डायगोनल्स कितने बन सकती हैं, फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और 8 तक है फिलहाल। देखते हैं डायगोनल्स का बहरहाल फार्मूला होता है, डायगोनल 6 साइड की बात हो रही है, इसका मतलब n इसमें 6 होगा और r इसमें जो है वो 2 होगा, क्योंकि जो डायगोनल लाइन होती है वो 2 पॉइंट से मिलके बनती है। ठीक है, इसका प्रॉपर फार्मूला भी होता है 6C2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर फार्मूला भी है। तो आप देखें, सॉल्व करते हैं इसको। NCR का फार्मूला क्या होता है, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो 62 का मतलब क्या है, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 6 हैं।
अब 6 का मतलब क्या होगा, 6 5 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल होगा, ठीक है, माइनस 6 आएगा। क्या बनेगा फिर, 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 1 4 3 2 1 माइनस 6। अब 4 फैक्टोरियल से 4 3 2 1 सारा कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 माइनस 6 कितना बनेगा, 9 बनेगा। अब यहाँ पर लाइन देखें, एक और भी बन सकती है लाइन, एक और ये वाली, ये देखें, ये 2 पॉइंट वाली रह गई थी बाकी, ठीक है। तो ये 9 भी पूरी हो गई। इधर देखें, लाइंस देखें तो ये भी 9 है, आंसर भी 9 है, ठीक है। ये सोल्व करने का मतलब एक फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, ठीक है। दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखें 11, तो द रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 की बात हो रही है तो पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। फंक्शन में पुट करेंगे तो f ऑफ माइनस वन क्या बनेगा, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। -1 की 4 1 आ जाएगा, -1 क्यूब -1, ये इसको मैं सही कर देता हूँ, -1 आएगा, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा और आगे फिर +1, 1 -1 कट जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसको देखें और से, अगर x प्लस 1 है, x प्लस 1 को 0 करें रिमाइंडर, तो x का आंसर क्या आएगा, -1। तो इसलिए मैंने -1 पुट किया है, याद रखना है आपने। तो बहरहाल इसका ऑप्शन जो आता है, ये इसका बी ऑप्शन आता है। 13 वाला एमसीक्यू देखें, वैल्यू ऑफ कोसेकेंट π/2 प्लस अल्फा इज, तो इसको देखें, सोल्व करते हैं, अभी सोल्व हो जाएगा। कोसेकेंट π/2 प्लस अल्फा। अब आप गौर करें, π/2 90 का मल्टीपल, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो फिर क्या होगा, 1 होगा, और 1 क्या चीज़ है, 1 एक ओड नंबर है, ठीक है। अगर π/2 के साथ ओड नंबर हो तो ये चेंज हो जाता है। कोसेकेंट किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा सीकेंड में, ठीक है। इसकी को रेशो होती है, कोसेकेंड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सोल्व करते हैं इसको। कोज क्या बनेगा, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 90 और 30 कितना बनेगा, 120 डिग्री। कोस 120 -1/2, ठीक है। ये ऑप्शन बन जाएगा -1/2। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। 15, रेंज ऑफ 10 की जो रेंज होती है वो -∞ से लेकर +∞ तक, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर p। आपने सिर्फ x की जगह पे a पुट करना है, मतलब a की पावर p आ जाएगा। पुट करना है सिर्फ x की जगह पे a, तो a की पावर p बन जाएगा लिमिट, ठीक है। 17, नोटेशन यूज्ड बाय द न्यूटन डिनोट द डेरिवेटिव। न्यूटन डेरिवेटिव की नोटेशन ये वाली यूज करता था, f.x, प्राइम नहीं, f.x, ठीक है। इसका बी ऑप्शन आएगा। 18 को देखें तो लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। पहले तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, फिर इसको x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। डेरिवेटिव लेके
x की जगह पे पुट कर देंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। 19 में लिखा हुआ व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर p एंड q। एंगल फाइंड करना है हमने। डॉट 3/5 लिखा हुआ है, क्रॉस 3/5 लिखा हुआ है। डॉट में यूज होता है कोस थीटा, क्रॉस के लिए यूज होता है साइन थीटा। अब फाइंड करना है एंगल। एंगल फाइंड करने के लिए बड़ा आसान सा एक ट्रिक है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा है p क्रॉस q मैग्नीट्यूड, और कोस थीटा के लिए यूज होता है p डॉट q। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्रॉस भी देखें तो 3/5 है, डॉट देखें तो वो भी 3/5 है, तो 5 5 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, आंसर 1 बचेगा। तो tan किस पे 1 होता है? 45 डिग्री पे। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर पे, तो आपको 45 डिग्री आंसर देगा। ठीक है, आपके पास 45 डिग्री का आंसर आ जाएगा। लास्ट एमसीक्यू देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, परपेंडिकुलर, ये फाइंड होता है डिटर्मिनेंट वाले तरीके से। ये याद रखना है आपने हमेशा, परपेंडिकुलर वेक्टर हमेशा डिटर्मिनेंट वाले तरीके से फाइंड होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर आई जे के, फर्स्ट आएगा हमारे पास u के कोफिशिएंट्स 2 -3 1 आएगा। सेकंड में आएंगे v के कोफिशिएंट्स 1 4 एंड -2। हम इसको ये भी कह सकते हैं u क्रॉस v भी कह सकते हैं। अब आपने इसको करना है एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है, एक्सपेंड बाय रो 1, फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो किस तरह एक्सपेंड होगा ये देखें, बड़ा आसान तरीका है। फर्स्ट रो में ये लिखे हुए सारे आई, देखें पहले आई की बात हो रही थी, पहली रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा -3 1 4 -2। सेकेंड एलिमेंट के साइन चेंज करते हैं हमेशा। जे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 1 1 -2 प्लस के आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 -3 1 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा आई, क्रॉस करेंगे 3 टू द माइनस में प्लस हो जाएगा, और दरमियान में आता है माइनस का साइन, 4 1 ज़ा 4, फिर आ जाएगा -j। इसी तरीके से -4 फिर माइनस, फिर 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। ठीक है, के 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। तो ये बनेगा आई के साथ हमारे पास 6 -4 2 आ जाएगा, -j -5 आ जाएगा, प्लस के, आंसर आएगा 11। अब हमने आखिरी बात जो फाइंड करनी है वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? आसान सा ही है, ये आप सबको ही आता होगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करना भी आसान है। 2 का स्क्वायर लेंगे, प्लस का साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस का साइन, सेकंड 11 का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। कितना बनेगा? 4 + 25 + 121, तो 121 और 4 कितना बनेगा? ये बन जाएगा हमारे पास 125 और 5 150 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, दिस इज द आंसर 150 अंडर रूट इसका आंसर आएगा। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है वो डिटर्मिनेंट वाले तरीके से आता है, और लास्ट में हमने फाइंड करना था इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये है वीडियो, बड़ी इंपॉर्टेंट है।
इस साल जो पेपर देंगे 2026 में उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि ये पैक्टा की तरफ से है स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।